हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा पाठ 6 ऐसा भी होता है, जिसके कवि है अभिषेक जैन। इस कविता की विधा हाइकू है, जो जापान की लोकप्रिय विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है, जिसमें एक पद्य में 17 वर्ण होते हैं। जैसे पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण, ऐसे कुल 17 वर्ण होते हैं। गरजे मेघ सहमकर कांपी कच्ची दीवार। गरजना बादलों की गड़गड़ाहट, कच्ची कमजोर मेघ बादल, कांपना डर जाना। कवि कहते हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट से कच्ची दीवारें सहमकर डर जाती है। उसी तरह कोई शक्तिशाली इंसान किसी कमजोर को सताता है तो वो भी बेचारा कमजोर व्यक्ति डर जाता है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। रवि सूर्य निर्मल पवित्र, धरा यानी धरती, अर्घ्य जल अर्पित करना। जब सूर्योदय होता है तब उसकी जो किरणें धरती पर पड़ती है, तब ऐसे लगता है जैसे वह धरती को अपने निर्मल किरणों से जल अर्पित कर रही है। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। पसरी फैलना, धरा धरती। सूर्य की किरणें धरती पर आते आते इतनी थक जाती है कि जैसे छोटा बच्चा खेल कूद के थक जाता है और अपनी माँ की गोद में आकर सो जाता है, उसी प्रकार ये किरणें भी धरती की गोद में आके सो जाती है। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। अभी यहाँ पर कवि ने जीवन के वास्तव पर प्रकाश डाला है कि लोग खुली आंखों से सपने तो देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का प्रयत्न नहीं करते और फिर निराश होकर अपने आप को कोसते रहते हैं, हमेशा अपने आप को दोष देते रहते हैं। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। उजड़ा टूटना, बिखरना। तरु पेड़, आशियाना यानी घर, और पखेरु पंछी, पक्षी। मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। जंगल में रहने वाले मनुष्य ने अपने लिए पेड़ काट के बड़े बड़े घर तो बनाए, लेकिन वही मनुष्य यह भूल गया कि पशु पक्षी आज भी उसी जंगल में रहते हैं। जंगल नष्ट करके मनुष्य ने उसका आशियाना उजाड़ दिया और बेघर हुए पक्षी बेचारे रो रहे हैं। बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। गगन आकाश, थामना यानी अपने हाथ में सिमट लेना, पकड़ लेना। कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग की तरह होते हैं। पतंग को देखा है, वो खुले आकाश में जहाँ चाहे वहाँ उड़ती है, लेकिन उसकी डोर जिसके हाथ में होती है उसकी इच्छा के अनुसार। उसी प्रकार जिन बच्चों का हाथ माँ बाप थामते हैं, वो बच्चे भी आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं। पतंग की डोर को छोड़ देंगे तो वह आकाश में उचित दिशा में नहीं उड़ेगा। उसी प्रकार माँ बाप के योग्य मार्गदर्शन में ही बच्चे अपना ध्येय साध्य कर सकते हैं, नहीं तो वो भी भटक जाएंगे। तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का। तन शरीर, माटी मिट्टी, गुमान यानी घमंड, कद ऊंचाई और काठी यानी बनावट। कवि कहते हैं कि मृत्यु तो अटल है, शरीर नाशीवंत है, फिर उसे तो आखिर में मिट्टी में ही मिलना है, तो फिर मनुष्य को गर्व किस बात का है। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। पखेरु पक्षी, तरु यानी पेड़। यहाँ पर कवि ने बहुत मार्मिक उदाहरण दिया है कि जैसे पंख आने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और पेड़ बेचारा देखता रह जाता है, उन्हें रोक नहीं सकता। उसी प्रकार अनेक कष्ट सहन करके माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं और वही बच्चे जब उन्हें छोड़कर जाते हैं तो उनकी हालत भी उसी वृक्ष की तरह होती है, वह बेबस हो जाते हैं। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया पत्र बांटने वाला। मनुष्य जीवन सुख दुख से भरा हुआ है, उसी प्रकार जैसे डाकिये का झोला। यहाँ पर डाकिया यह प्रकृति का प्रतीक है। जैसे डाकिये के झोले में जो चिट्ठियाँ होती है, वो खोलने के बाद ही पता चलता है कि वह सुख है या दुख की है।
उसी प्रकार जीवन में हर एक पल का सामना करना ही है, क्योंकि सुख दुख तो चलता ही रहता है, उसे उसका सामना किए बिना नहीं समझ में आएगा। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। वृद्धाश्रम जहाँ पे बूढ़े माँ बाप को रखा जाता है। कवि कहते हैं कि बेटा कितना भी अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन माँ बाप हमेशा उसका भला ही सोचेंगे। उनके बुढ़ापे में भले वो उनका सहारा न बने, उन्हें अकेला छोड़ दे, तो भी वो उनकी चिंता करना नहीं छोड़ते। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। संस्कार सद्गुण। अच्छे संस्कार मनुष्य के लिए तिजोरी की तरह होते हैं, लेकिन यह संस्कार ही चोरी हो जाएंगे, मतलब वह अगर कोई भी व्यक्ति अगर बुरी संगत में पड़ जाएगा तो उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा और वह पूरी तरह से लुट जाएगा।